क्वेश्चन, भाई ये रिवीजन टाइप है, कंप्लीट बैच नहीं है, ठीक है ना। पढ़ाई रात में आती है, होती है, 2-3 बजे सोते हैं। भाई सबका अपना अपना हिसाब होता है। मुझे तो याद है जब मैं आप लोगों वाले फेज में था, तैयारी कर रहा था, मैं 10 बजे के बाद कभी भी नहीं जागा, जाग ही नहीं पाता, और नींद आने लगती 10 बजे के बाद। दिन में मैं पढ़ लेता था जितना मुझसे पढ़ मिलता, सारा दिन बस इतने ही करते थे कि पढ़ लिए, खाना खा लिया, पढ़ लिए, खाना खा लिया, और कुछ काम नहीं करते थे। देखो खैर, रिया ने 3 बोतलें 250 रुपए प्रत्येक के हिसाब से खरीदी। उसने एक बोतल को 10% लॉस पर बेच दिया, नमस्कार गजेंद्र। 10% हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे में, पूरे ट्रांजैक्शन में, होल ट्रांजैक्शन में 16% प्रॉफिट कमाने के लिए शेष बोतलों को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। अब देखो भाई, इसने 3 बोतलें खरीदी, तीन, एक को तो 10% लॉस पे बेच दिया, 2 को प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा है। एक बोतल जो हानि पर बेची उसका कॉस्ट प्राइस 250 है, और जो प्रॉफिट पर बेची उनका कॉस्ट प्राइस 500 है। भाई बोतलें 3 है, एक तो बेची है इसने लॉस पर और 2 बेची हैं इसने प्रॉफिट पर। पूरे सौदे में 16% लाभ चाहता है। आप चाहे तो 250-500 रख लो, वरना 1 और 2 के रेशियो में रख लो। एक बोतल पर 10% लॉस हुआ तो इतना लॉस होगा, और लॉस है तो इसलिए माइनस में रख लो। बाकी 2 बोतलों पर कितने परसेंट प्रॉफिट होगा, ये हमें फाइंड करना है। और टोटल तीनों पर ये चाहता है कि 16% प्रॉफिट हो जाए। भाई इतना ही क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, सीधा साधा सवाल है। 3 बोतलें थी, एक को उसने 10% लॉस पे बेचा, 2 को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि तीनों पर टोटल मिला के 16% प्रॉफिट हो जाए। ये टोटल प्रॉफिट लॉस, ये 16 दिया 48, ये 10 आके इधर जुड़ जाएगा, 2x इक्वल्स टू 58 हो जाएगा। x की वैल्यू 29%, बाकी दोनों को 29% लाभ पर बेचेगा। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं, क्लियर है बात। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है एक मोबाइल का सेलिंग प्राइस 7500 है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, जो 50% डिस्काउंट भाई आप लोग अपनी वीडियो बंद रखें। आगे क्या लिखा हुआ है मुझे दिखाई नहीं दे रहा। कह रहा है एक मोबाइल का विक्रय मूल्य 7500 है, जो 50% के लाभ पर बेचा जा रहा है, प्रॉफिट पर, 50% प्रॉफिट पर। एक ग्राहक ने सेल्समैन से कुछ छूट मांग ली, लेकिन सेल्समैन को सख्त हिदायत दी गई कि मोबाइल 35% लाभ के नीचे नहीं बेचना है, ठीक है ना। 35% प्रॉफिट तो लेना ही लेना है। इस स्थिति में सेल्समैन ग्राहक को मोबाइल संभावित कितने विक्रय मूल्य में दे पाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, आसान है, ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, 7500 रुपये सेलिंग प्राइस है, 50% लाभ पर बेचा जाता है। अगर आप इसका कॉस्ट प्राइस 100 मान लो, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 150 होगा। भाई 50% प्रॉफिट पे बेचेगा, 100 वाली चीज 150 में। और ये कह रहा है कि 35% लाभ पे कम से कम तो बेचना ही बेचना है, मतलब 135 पर बेचना है। ये बाकी का डिस्काउंट है आपसे।
लेकिन इसमें से इसकी वैल्यू दे रखी है 150 की सेलिंग प्राइस की। 150 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7500 रुपए। और आपसे 135 की वैल्यू पूछ रहा है। भाई ये उल्टे सीधे तीर वीर मत चलाओ मेरी स्क्रीन पे, आप लोग सिर्फ मोबाइल दूर रख के देखें, ये मत करो। 150 से इसे काट दो, 50 कट जाएगा। 135 को 5 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा? 675 रुपए, मतलब 6750 रुपए। इतने में बेचेगा, इतना ही है क्वेश्चन। अगर आपने ज्यादा किया है तो गलत किया है। देखो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो एक बात को ध्यान से समझना कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपका आंसर आ जाता है, इम्पोर्टेंट ये कि आपको लंबा सॉल्यूशन नहीं करना है। अगर आपने आंसर निकाला बहुत बढ़िया, लेकिन आप आंसर को इस तरह से निकालें कि वो फिजिबल भी हो, वो पेपर में किया जा सके, क्योंकि ऐसा आंसर किसी काम का नहीं जो आप पेपर में जाके नहीं कर सकते, लंबा चौड़ा सॉल्यूशन नहीं। आपको पता लग रहा है भी कि ये, हाँ ठीक है। एक दुकानदार अपने सामानों का चौथाई 10% लॉस पर बेचता है। चौथाई का मतलब क्या? 1/4। चौथाई का मतलब क्या? एक चौथाई। 1/4 10% लॉस पर बेचता है। शेष माल को क्रय मूल्य से ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर, शेष माल को क्रय मूल्य से ऊंचे प्रतिशत पर बेचकर संपूर्ण लेन देन पर 12.5% प्रॉफिट प्राप्त करता है। तो क्रय मूल्य का उच्चतर प्रतिशत क्या था? ये उच्चतर वगैरह ऐसे शब्दों के चक्कर में ना पड़े, आप बस क्वेश्चन का सोल्यूशन करें। पूरे पर 12.5% प्रॉफिट कमाता है, 1/4 पे 10% लॉस होता है। चौथाई का मतलब एक चौथाई, और एक चौथाई का मतलब 4 में से एक वस्तु को ये 10% लॉस पर बेचता है। मतलब ये लॉस है तो माइनस में लिखेंगे। कह रहा है बाकी जो बच गई 3, उन्हें कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि सभी चारों पर मिला के 12.5% प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, इसे उधर ले जाओ। ये 12.5 चौके 50, 50 और 10 60, 3x बराबर 60। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20%। आंसर होगा डी। भाई बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ पा रहे हैं ना? कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने आपको नहीं कराया है। आगे बढ़ जाए भाई। देखो ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसा लास्ट क्लास में एक आया था, याद आ रहा है? इसमें बहुत लोगों को काफी दिक्कत आई थी। आज इसको मैंने दोबारा इसीलिए रख दिया क्योंकि डेटा अलग था, क्वेश्चन सेम था, और ये मेरी शीट में है नहीं, मैंने आपको कराया नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो रिवाइज हो जाएगा, आपको याद रहेगा। किसी वस्तु की कीमत प्रति दर्जन 2 रुपए बढ़ा दी जाए तो 56 रुपए में उपलब्ध वस्तुओं की संख्या पहले वस्तुओं की संख्या में 8 कम हो जाती है। प्रति दर्जन 2 बढ़ा दी जाए, ठीक है ना? हाँ लेकिन ये वैसा तो नहीं, हाँ एक ही बात है। प्रति दर्जन 2 रुपए बढ़ा दी जाए, वैसा नहीं है, ये अलग है। देखने में वैसा लग रहा है, मैंने भी ज्यादा पढ़ा नहीं, फटाफट देख लिया। तो 56 रुपए में की वस्तुओं की संख्या पहले उपलब्ध वस्तुओं की संख्या से 8 कम है। देखो 56 रुपए में पहले मान लो x रुपए दर्जन के हिसाब से चीज खरीदता था, x रुपए दर्जन की बात कर रहा हूँ, x रुपीस पर दर्जन के हिसाब से ये चीज खरीदता था, तो इतने दर्जन वस्तुएं पहले आती थी। अब 2 रुपए कीमत बढ़ा दी, अब 56 रुपए में x+2 के हिसाब से इतने दर्जन चीजें आएंगी, इसमें से इसे घटाएंगे तो दर्जन में वैल्यू लिखनी है, और ये कह रहा है ये संख्या 8 कम है। अच्छा बताओ 8 वस्तुएं कितने दर्जन होती हैं? 8 को 12 से भाग कर दो भाई, 12 वस्तुएं एक दर्जन, एक दर्जन 1/8, एक वस्तु 1/12 सॉरी।
बताओ ये 8/12 समझ में किसे नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? सॉल्व कर लो। वर्तमान में प्रति दर्जन कीमत क्या है? ये कितना आ रहा है? 2/3। पर सॉल्व बिल्कुल मत करना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? 8 नहीं रखेंगे भाई, 8/12 लिखेंगे। ये x रुपए कीमत प्रति दर्जन की है, ये भी प्रति दर्जन की है, तो इधर वस्तुएं भी दर्जन में रखनी पड़ेगी। और 8 वस्तुओं को दर्जन में क्या लिखेंगे? 8/12 दर्जन। ये मत करना कि इसे सॉल्व करने लग जाना, नहीं करना है आपको। ऑप्शन रख रख के देखो किससे आंसर आए। अगर मैं 14 ऑप्शन रख लूं, ये वाली कीमत है, वर्तमान कीमत बढ़ी हुई, ये अगर 14 है तो 14 से इसे काटेंगे, कितना आएगा? 14 से कट जाएगा, 14 चौके 56। और अगर यहाँ पे 12 रखेंगे तो 12 से ये कितनी बार कटेगा? 4 से कट जाएगा, 12 से तो नहीं कटेगा। 4 से कटेगा ये 14, और 4 से कटेगा 3। 14/3 में से 4 घटाएंगे तो ये 2/3 ही आएगा। मतलब ये हमारा आंसर है। बाय ऑप्शन ही करना। बोलो भाई, समझ रहे हो बात को? अतरंगी सवाल है या अतरंगी सवाल? नहीं भी राहुल, देखो भाई, 1 मिनट रुक जाओ। मैंने इमली वाली टॉफी मुंह में रख ली है, अब वो मुझे बोलने नहीं दे रही क्योंकि खट्टी है। ठीक है ना? देखो राहुल, हमने x+2 को 14 रखा है क्योंकि उसने आंसर में क्या दिया है? वर्तमान में प्रति दर्जन कीमत। और वर्तमान में कीमत कौन सी है? x+2। इसकी वैल्यू 14 लोगे तो x की वैल्यू 12 आएगी। राहुल समझ रहे हो अभी बात को? ठीक, आगे देखो, यही है ना अगला। एक आदमी ने 2 घोड़े 500 रुपए प्रति घोड़े की दर से खरीदे। ये कॉस्ट प्राइस है दोनों घोड़ों का, प्रत्येक का नहीं है, दोनों का 500। एक घोड़ा 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरा घोड़ा किसी तरह बीमार पड़ गया और उसे लॉस पर बेचना पड़ा। अगर पूरे सौदे में उसे 45 रुपए का लॉस हुआ तो बताओ दूसरे घोड़े का सेलिंग प्राइस क्या था? अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो भाई, 500 रुपए प्रति घोड़े, अच्छा 500 रुपए प्रति घोड़ा है, मैं गलत बोल रहा था। हर एक घोड़े की कीमत 500 है। एक को तो इसने 15% प्रॉफिट पे बेचा तो 75 रुपए का तो प्रॉफिट हुआ, और कह रहा है पूरे सौदे में इसे 45 की हानि हुई। पहले वाले में 75 का क्या हुआ? प्रॉफिट, लाभ। और पूरे सौदे में अगर 75 की हानि हुई है तो दूसरे घोड़े पर बताओ कितनी हानि हुई होगी? पूरे सौदे में 45 की हानि हुई है, तो बताओ दूसरे घोड़े पर कितनी हानि हुई होगी? 45 + 75, 120 रुपए की। मतलब दूसरा घोड़ा उसने 120 रुपए घाटे पे बेचा। 500 में से 120 घटा दो, कितने में बेचा? 380 में। बहुत बढ़िया, तुषार सलोनी अनुभव, आपके आंसर ठीक है भाई। इन्हें बहुत अच्छे क्वेश्चन तो नहीं कह सकते, हाँ अतरंगी क्वेश्चन बोल सकते हैं। समझ में नहीं आया गजेंद्र? बताओ, मैं बताता हूँ।
आपके पास दो चीजें थी, एक पर तो आपने 75 रुपए का प्रॉफिट कमाया और दूसरी चीज आपने लॉस पर बेची, हमें नहीं पता कितना लॉस हुआ लेकिन लॉस पर बेची, और वो इतने घाटे में बेच दी कि पूरे सौदे पे आपको 45 रुपए का लॉस हो गया। ये 75 जो कमाए थे ये भी उसी में चले गए और 45 रुपए जेब से और चले गए। इसका मतलब दूसरा घोड़ा कितने घाटे पे बिका? 120 रुपए के घाटे पे। गजेंद्र बताओ। गजेंद्र बताओ, आया या नहीं आया? हाँ ना बोलो। ठीक। नहीं भी आता है तो तुरंत ना बोल दिया करो बिना सोचे समझे। सोचने समझने का काम नहीं। आया आया, नहीं आया नहीं आया। अंडों के मूल्य में 30% इंक्रीज हो जाए तो 7 रुपए 80 पैसे में 3 अंडे कम खरीद पाता है। तो बताओ अंडों का प्रति मूल्य दर्जन कितना है? बताओ भाई, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं। मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, परसेंट बटे 100 प्लस माइनस परसेंट। याद करो, रुपए बटे मात्रा। याद आया? 30% वृद्धि हुई है तो 30/130 इंटू 7 रुपए 80 पैसे और 3 अंडे कम। और ये एक अंडे की कीमत आएगी, हमसे 12 अंडों की कीमत पूछ रहा है, प्रति दर्जन मूल्य तो 12 से गुणा कर दो, पहले ही कर दो। ठीक है, इस पॉइंट से ये वाला 0 काट दो, 13 से इसे 10 बार काट लो, इसे 6 बार काट लो, 3 से इसे 2 बार काट लो। ये कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24 तिया 72, नहीं 12 दूनी 24 तिया 72, इतने ही आएगा, 7 रुपए 20 पैसे। भाई कोई कैलकुलेशन में गलती हो रही है क्या? दोबारा लिख लें क्या? 30/130 गुणा 7.8/3, ये एक अंडे की कीमत आएगी और आपको 12 अंडों की कीमत पूछी। तो 3 से इसे काट दो 4 बार, पॉइंट से ये वाला 0 काट दो, इससे 13 से ये 10 बार काट लो, 13 × 78 काट लो, 6 × 18 = 72, 72/3, 7 रुपए 20 पैसे आंसर आएगा भाई। इसका आंसर गलत है। 7 रुपए 20 पैसे। अच्छा एक बात ये बताओ मुझे, ये क्वेश्चन पढ़ के क्या आप ये समझ पा रहे हो कि ये कौन सा वाला रुपए, कौन सी वाली कीमत पूछ रहा है? अंडों की कीमत वृद्धि के बाद वाली पूछ रहा है या वृद्धि से पहले वाली पूछ रहा है? वृद्धि के बाद वाली निकाल के देख लें क्या? बारह अट्ठे 96, 12 × 7 = 84 और 9 93, 9 रुपए 36 पैसे। देखो भाई, क्योंकि इसने कहा था कि यदि ऐसा कर दिया जाए, इसलिए पूछा तो इसने 7.2 वाले ही था, वृद्धि से पहले वाला, लेकिन आंसर वृद्धि के बाद वाले के हिसाब से दिया है। तो क्योंकि क्वेश्चन में ये वाला आंसर नहीं आ रहा है, अगर पेपर में आता तो आप ये लगा देते। समझ रहे हो ना? उसने वृद्धि के बाद वाली कीमत निकाल दी और वृद्धि के बाद के लिए फॉर्मूला क्या था? %/100 इंटू रुपीज/ मात्रा, क्वांटिटी। और उसी हिसाब से उसने आंसर दिया 9 रुपए 36 पैसे। उसे ये यदि नहीं लगाना चाहिए था। यदि लगाने का मतलब है ऐसा हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता तो, या फिर यहाँ पे वो ये लिख देता कि वृद्धि के बाद कीमत क्या होगी। क्लियर है भाई बात? क्वेश्चन में गड़बड़ है, भाषा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक व्यक्ति 570 रुपए में एक वस्तु खरीदता है
विक्रय मूल्य का 20%, ध्यान देना, विक्रय मूल्य का 20% मरम्मत पर खर्च करता है, फिर भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? लगाओ भाई, बढ़िया सवाल है। 570 सीपी, ठीक है, 20% प्रॉफिट भी कमाता है, और इसमें विक्रय मूल्य का 20% क्या करता है? मरम्मत पे खर्च करता है, सेलिंग प्राइस का। देखो भाई, ज्यादा सही रहे कि आप ऑप्शन से कर लो, पूरे झंझट में ना पड़ो। 570 की चीज खरीदी है, 20 मरम्मत पे खर्च किया, 20% प्रॉफिट भी लगाया, इसका मतलब कीमत 570 से ज्यादा होगी, मतलब 250 और 400 तो नहीं हो सकती। 900 रुपए में कह रहा है 20% प्रॉफिट भी कमाता है। क्या किया क्या है इसने? 570 रुपए की वस्तु है, 20% मरम्मत पर खर्च करता है विक्रय मूल्य का, सही है। इस पे सेलिंग प्राइस का 20% खर्च करता है और फिर इसे 120 में बेचता है, तो विक्रय मूल्य आता है। देखो भाई, इक्वेशन तो कुछ ऐसे बननी चाहिए। इक्वेशन बनाओ, खरीदी इसने चीज 570 की, फिर इस पे सेलिंग प्राइस का 20% जोड़ दिया, इसकी मरम्मत पे खर्च हो गया, तो एसपी का 20% ऐड कर दिया, और अब इस पूरे पे 20% प्रॉफिट कमाया, तो 120% में बेचा, तो क्या आया? सेलिंग प्राइस। इसे सॉल्व कर लो, ये 6/5, इसे उधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा? 570 गुणा SP/5 बराबर 5 SP/6। क्वेश्चन तो कुछ ऐसे बनता है। अब आप इसे सॉल्व कर लो, SP/5 को उधर ले जाओ, SP/5 को उधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा? 5SP/6 माइनस SP/5 इक्वल्स टू 570। इसे करोगे तो 25 SP में से 6 SP चला जाएगा, 19 SP/30 इक्वल्स टू 570। 19 से इसे काट दो, 19 तिया 57, कितना आएगा? SP 900 रुपए। हालांकि सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन से देखो, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, आंसर 900 ही था। पर अगर आप इक्वेशन बनाना चाहो तो ऐसे बनेगी जैसे मैंने बनाई। क्लियर है भाई? चाहो तो आप ऑप्शन से चेक कर लो। अगर हम 900 रुपए आंसर मान लें, जो कि लग भी रहा है, तो 900 का 20% मरम्मत पे खर्च किया, 570 की चीज खरीदी, 900 का 20% 180, 9 दूनी 18, चीज कितने की हो गई? 8 7 15 और 750, और फिर 20% प्रॉफिट पर बेच दी, मतलब 120% में बेच दी, कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 900 रुपए। ये आंसर ठीक। इक्वेशन बनाओ तो वैसे बनाओ जैसे बनाई, इक्वेशन ना बनाओ, ऑप्शन से चेक करो, तो ऐसे कर लो। पढ़े नहीं है मैंने ढंग से, बस ऐसे ही रख दिए हैं शीट में। देखो ध्यान से, एक किस्म की शक्कर ₹3.20 पर केजी पर 20% लॉस पर, और दूसरे किस्म की ₹6 पर केजी की दर पे 20% प्रॉफिट पर बेची जाती। अगर समान मात्रा में दोनों को मिलाया जाए और मिश्रण को ₹5.40 में बेचा जाए, तो बताओ हानि या लाभ प्रतिशत कितना है? अब देखो भाई, ये 20% लॉस पर बेची है ₹3.20 में, तो 80% की वैल्यू ₹3.20 है, तो इसका सीपी कितना आ जाएगा? ₹4। इस वाली शक्कर का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? ₹4। दूसरे वाली कॉस्ट 20% प्रॉफिट में बेची गई है, मतलब 120 की वैल्यू 6 है, आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, सीपी आ जाएगा
कितना आएगा 5 रुपए। अब 1 किलो शक्कर आप 4 वाली ले लो, 1 किलो 5 वाली ले लो, 2 किलो शक्कर कितने की 9 रुपए की 2 किलो शक्कर। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, 1 किलो शक्कर की कीमत कितनी आएगी, 1 किलो का सीपी कितना आएगा 4.5 रुपए। और 4.5 वाली अगर 5 रुपए 40 पैसे में बेचेगा, प्रॉफिट कितना होगा 0.9 का। कितने पर बेचेगा, कितने पर होगा 4.5 पर इंटू 100, 9 पंजे 45, 20% प्रॉफिट। बोलो किसे समझ नहीं आया। आपको विक्रय मूल्य दिया है भाई, आपको पहले सीपी निकालना पड़ेगा। हालांकि कॉमन सेंस लगाते तो इधर की दोनों लिखनी नहीं पड़ती इक्वेशन। वैसे ही देखो 80 की वैल्यू दी है 3 रुपए 20 पैसे। 9 समझ नहीं आया। देखो भाई वो कह रहा है दोनों को समान मात्रा में मिलाया है, तो आप 1 किलो चीनी ये वाली ले लो, 1 किलो चीनी ये ले लो, 2 किलो चीनी कितने की हो जाएगी 9 रुपए की। मिला के 1 किलो चीनी ये, 1 किलो चीनी ये, 9 रुपए की कितनी हो जाएगी 2 किलो चीनी। तो 1 किलो चीनी का कॉस्ट प्राइस कितना आएगा 4.5। बताओ आकाश आया। ठीक भाई, जिसे ना आए पूछ लेना। और जिसने कभी ना किया हो इन टॉपिक्स को उनके लिए भी मुश्किल है, वो इस तरह की क्लास में तो नहीं समझ पाएंगे, तो प्रॉपर क्लास में ही समझ पाएंगे। ये रिवीजन है। 8,000 रुपए में 2 इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सिस्टम खरीदे गए। पहले को 40% प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरे को 40% लॉस में बेच दिया। अगर दोनों मामलों में सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो दोनों म्यूजिक सिस्टमों का कॉस्ट प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस इक्वल है, कॉस्ट प्राइस बताओ, बोलो। 4K 4,000। नहीं भाई, नहीं तो शायद ध्यान से देखो, दोनों का क्या बराबर है, एसपी बराबर है। तो पहले वाले को अगर एक्स मान लें और उसे 40% लॉस में बेचेगा तो 60% में बेचेगा, और दूसरे वाले को वाई मान ले 40% प्रॉफिट में बेचेगा तो 140% में बेचेगा। इसे काट लो, ये 20 दिया, ये 20 सत्ते, 3 और 7 के रेशो में इनका आंसर होगा। 3 और 7 के रेशो में 8,000 को 3 और 7 के रेशो में बांट दो, 8 दिए 24, 8 सत्ते 56, 2400 और 5600 रुपए आंसर होगा। तुषार समझ में आया। प्रॉफिट और लॉस बराबर नहीं, सेलिंग प्राइस इक्वल है। बताओ भाई बाकियों को समझ में आया। 8,000 को 3-7 के रेशो में बांट दो, कितना आएगा 2400 और 5600। एसपी नहीं समझा है, सीपी समझा है तुषार। 8,000 को सीपी समझा है, अभी आपको आया नहीं। देखो भाई मान लो पहले म्यूजिक सिस्टम का CP1 था और दूसरे म्यूजिक सिस्टम का CP2 था। इसे 40% लॉस पर बेचा है, तो सीपी के कितने परसेंट में बेचा है 60%। आ गया पक्का ना। ठीक। अगला देखो भाई, एक व्यापारी 16% की छूट फुटकर व्यापारी को देता है। ये 16% की छूट जो है वो फुटकर व्यापारी को देता है, और फुटकर व्यापारी 10% का डिस्काउंट ग्राहक को दे देता है। ये दोनों छूट पुस्तक पर बिकी छपी मूल्य पर है, मतलब एमपी पर है। अगर ग्राहक 270 रुपए प्रति पुस्तक के लिए अदा करता है और व्यापारी को 5% का लाभ होता है, तो पुस्तक का क्रय मूल्य व्यापारी के लिए क्या होगा। समझो, आसान बात है। आसान बात है। देखो भाई व्यापारी जो है वो फुटकर व्यापारी को 16% डिस्काउंट देता है। अगर हम इस वस्तु का मार्क्ड प्राइस 100 मान लें, अंकित मूल्य, छपा मूल्य, तो फुटकर वाले को ये कितने की मिलती है
फुटकर वाले को ये 84 में दे देता है 16 डिस्काउंट, और फुटकर वाला ग्राहक को कितने में बेचता है? ग्राहक को ये एमपी पे 10% छूट में बेच देता है 90 में, और इस 90 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 270 रुपए। ठीक है, 90 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 270 रुपए। फिर कह रहा है व्यापारी को 5% लाभ होता है। अब देखो भाई, व्यापारी ने फुटकर व्यापारी को 84 में दी है और 5% प्रॉफिट पे दी है, ध्यान देना। इसने व्यापारी को 84 में दी है, जिसमें इसे कितना 5% का प्रॉफिट हुआ है, तो व्यापारी का जो भी सीपी था उसके 105% में ही तो इसने इसे कितने में बेचा है? 84 में। मतलब ये 21/20, 21 से इसे काट दो 4, 80 रुपए। व्यापारी के लिए सीपी कितना है? 80। और इस 80 की वैल्यू आपसे पूछी है, कितनी आएगी? 240 रुपये। 9 से इसे काटेंगे 240 ही आएगी ना। 240 नहीं सलोनी, थोड़ा ध्यान से देखो भाई। अतरंगी सवाल इसीलिए थोड़ी का है, अतरंगी है। समझ नहीं आया तो समझो भाई, समझ नहीं आया तो बेझिझक बोलो। अच्छा देखो, कह रहा है व्यापारी 16% छूट पर फुटकर व्यापारी को देता है, फुटकर व्यापारी ग्राहक को देता है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक तो व्यापारी, एक फुटकर व्यापारी और एक ग्राहक। अब ध्यान से देखो भाई, व्यापारी कितने की चीज खरीद के लाया हमें नहीं पता, लेकिन व्यापारी अगर वस्तु 100 रुपए मार्क्ड प्राइस की थी तो इस पे 16% डिस्काउंट देके 84 में किसे दे दी? फुटकर व्यापारी को। कह रहा है एक व्यापारी छपे मूल्य पर 16% डिस्काउंट देके किसे दे दिया? फुटकर व्यापारी को ये चीज दे दी, 84 में मिली फुटकर व्यापारी को। और फुटकर व्यापारी ने इसी एमपी पर 10% छूट पे ग्राहक को दे दी, तो ग्राहक को ये वस्तु कितने की मिली? 90 रेशो की। अगर एमपी 100 हो तो 84 की फुटकर व्यापारी को मिली और 90 की ग्राहक को मिली। लेकिन एक बात ध्यान दो कि इस व्यापारी ने भी तो लाभ पे 84 रुपए में चीज बेची। अच्छा, फुटकर व्यापारी ने 84 की खरीदी है तो व्यापारी ने 84 में बेची है ना, और व्यापारी ने 5% लाभ लेकर बेची है। व्यापारी जितने की भी चीज लाया था उस पर 5% लाभ लेके 105% में बेची होगी, तो 84 आया है ना, 84। अगर इसे काटो पीटोगे, व्यापारी के लिए सीपी कितना हो जाएगा? 80 रुपए। ऐसे समझो 80 की चीज थी, 100 उस पे अंकित था, 84 की फुटकर व्यापारी को बेच दी और फुटकर व्यापारी ने 90 की ग्राहक को बेच दी। इसमें से इस 90 की वैल्यू हमें पता है, 90 की वैल्यू 270, तो 80 की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी? 240। गजेंद्र बताओ, अब आया भाई? ये सब तो रेशो है, हमने मान लिए हैं। दो बार आया ये, महेंद्रू घाट परीक्षा और इलाहाबाद एएसएम में। एएसएम क्या होता है? एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब अगर 100 की खरीदता है तो 120 में बेच देता है। अगर वो इसे 20% कम में खरीदता, मतलब 100 में से 20 कम 80 में खरीदता, तो 25% का लाभ होता। इस पर 25% लाभ कितना होगा? 20 रुपए। भाई 80 का 25% 20 रुपए, तो ये 100 में बेचता। और ये कह रहा है पहले से 5 रुपए कम में बेच रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से ये 20 रुपए कम में बेच रहा है, और इस 20 की वैल्यू 5 दे रखी। आपसे पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ 100 की वैल्यू। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25 रुपए। असिस्टेंट गुड्स मैनेजर शायद।
सलोनी, आपको वो पिछला सवाल समझ में आ गया था? भी मैंने आपका कमेंट नहीं देखा था, अब देखा है। लास्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था आपको? नहीं आया? चलो मैं नया लिंक भेजता हूँ, फिर समझते हैं उसे।